नमस्ते, मैं हूं पायल रोहातगी। हम सब जानते हैं कि लव जिहाद क्या होता है, मगर आजकल विज्ञापन जिहाद चल रहा है भारत के अंदर। जी हाँ, एक साल पहले बात हुई थी जब हम एक बॉयकॉट सर्फ एक्सेल ट्रेंड को सपोर्ट कर रहे थे। ये ट्रेंड को हम इसलिए सपोर्ट कर रहे थे क्योंकि होली का त्योहार था एंड उस त्योहार में एक एड रिलीज हुआ था, जिस एड में एक हिंदू लड़की होली के त्योहार में एक मुस्लिम बच्चे को अपनी बाइसिकल पर बिठाकर उसको मस्जिद ले जाती है, उसको नमाज पढ़ना होता है। इसलिए देखिए, मैं सिर्फ इतना समझना चाहती हूं कि भैया आप हिंदू मुस्लिम क्यों दिखाते हैं एड्स के बीच में? आप एड्स को कम्युनल क्यों बनाते हैं? होली हिंदुओं का त्योहार है एंड होली को आप हमारे धर्म के अनुसार जैसा दिखाना है वैसा दिखाइए, उसमें आप मुस्लिम एंगल क्यों करते हैं? ऑब्वियसली इसको कहते हैं विज्ञापन जिहाद। मगर ये विज्ञापन जिहाद अब एक दूसरे एड में दिखा, जो एड का नाम था तनिष्क, जो एक ज्वेलरी का एड है, और उसमें दिखाया गया कि कैसे एक महिला जो गोद भराई की रस्म पहली बार देखती है अपने मुस्लिम परिवार के अंदर। क्यों? क्योंकि उसे शॉकिंग लगता है कि उसका मुस्लिम परिवार उसके धर्म रिलेटेड कोई प्रथा को फॉलो करेगा। दैट इटसेल्फ इज शॉकिंग, क्योंकि वो तो घर की बहू है एंड शी शुड बी अलाउड टू फॉलो व्हाटएवर रिचुअल्स शी वांट्स टू फॉलो एज पर हर धर्म। मगर ये जो विज्ञापन है, ये विज्ञापन के ऊपर लिबरल्स ऑब्वियसली कह रहे थे कि लोगों को सहनशीलता नहीं है भारत के अंदर, ये विज्ञापन के थ्रू इंटरफेथ मैरिजेस प्रमोट किए जा रहे हैं। मगर प्रॉब्लम है कि ये जो विज्ञापन होते हैं, ये विज्ञापन सिर्फ एक तरफा होते हैं। ये विज्ञापन असलियत नहीं बताते जो हो रही होती है भारत के अंदर। मैंने एक इंफॉर्मेशन पढ़ी, ये इंफॉर्मेशन में अंजना तिवारी करके एक लड़की, जिसने अपना नाम आयशा कर लिया था। क्यों? क्योंकि उसने एक मुस्लिम आदमी से शादी करी थी। उसने अपने आप को उत्तर प्रदेश विधानसभा में जला दिया, कि उत्तर प्रदेश विधानसभा के सामने, मतलब गेट के पास जला दिया और वो गुजर गई। उसको 85% बर्न्स हुए एंड ये इसलिए हुआ क्योंकि अंजना तिवारी, जो पहले हस्बैंड से डिवोर्स ले चुकी थी, उनका पहला हस्बैंड था अखिलेश तिवारी, उसने इस्लाम कबूल किया और आसिफ के साथ शादी करी। शादी के बाद आसिफ सऊदी अरेबिया चला गया अपेरेंटली एज पर दिस न्यूज आर्टिकल, एंड जो आसिफ के परिवार वाले थे वो आयशा को तकलीफ दे रहे थे एंड जस्ट बिकॉज शी वॉज नॉट एबल टू मैनेज हर इमोशंस, उसने अपने आप को जला दिया। कहा भी जाता है कि कोई कांग्रेस का लीडर आलोक प्रसाद इसके पीछे है, ये साजिश के पीछे, टेलिंग अंजना उफ आयशा टू बर्न हरसेल्फ इन फ्रंट ऑफ उत्तर प्रदेश विधानसभा। तो देखिए, कांग्रेस, आपने मुझे जेल में बंद किया राजस्थान के अंदर, जब मैंने सिर्फ मोतीलाल नेहरू के ऊपर एक वीडियो बनाया, उसकी बीवियां गिनी, और वो इंफॉर्मेशन मेरी इंफॉर्मेशन नहीं थी, थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन थी। मगर यहां पर आप इतनी ओछी राजनीति करेंगे, एक औरत को ऐसे ब्रेन वॉश करेंगे कि वो अपने आप को जला देगी उत्तर प्रदेश विधानसभा के सामने। क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी सरकार है और आपको सरकार गिरानी है और आपके इलेक्शंस आने वाले हैं। ये तो सोच कितनी घटिया सोच है। आपने एक मासूम औरत की जान ले ली उसको ब्रेन वॉश करके। उसके साथ अगर गलत हो रहा था तो वो मीडिया में आके पोल खोल सकती थी अपने पति का, और कह सकती थी, सब लड़कियों को एजुकेट कर सकती थी कि कैसे वो लव जिहाद का शिकार न बने। मगर आपने उसको जलवाया ये कह के कि उसको न्याय मिलेगा, और इस बीच उसकी जान चली गई। क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है और आपको एक औरत के ऊपर राजनीति करनी थी। दिस इज रियली रियली शेमफुल। और ये सच को क्यों नहीं भारत की कोई भी कॉर्पोरेट कंपनी दिखाती? आपको विज्ञापन दिखाना है, आपको सेक्युलरिज्म प्रमोट करना है, करिए, मगर सच भी तो प्रमोट करिए। क्या आपकी ड्यूटी नहीं बनती? आप सच को छुपा देते हैं, तनिष्क हो या सर्फ एक्सेल हो या हिंदुस्तान लिवर के जितने भी ब्रांड्स हो। मैं कितना कहना चाहती हूं ये सारे कॉर्पोरेट ब्रांड्स को कि आपको सेक्युलरिज्म प्रमोट करना है। देखिए, भारत सेक्युलर है, इसलिए भारत के अंदर इतने विभिन्न धर्म के लोग फलते हैं, फूलते हैं। मगर इसका मतलब ये तो नहीं कि आप सेक्युलरिज्म के नाम पर हिंदुओं को हिंदुओं के खिलाफ करो और सनातन धर्म को खत्म करो। ये विज्ञापन जिहाद से अवेयर हो जाइए, क्योंकि ये भारत में अब एक नया तरीका हो गया है हिंदू और सनातन धर्म को अटैक करने का। साथ साथ में बी अवेयर ऑफ लव जिहाद एंड बी अवेयर ऑफ सच पॉलिटिकल पार्टीज जो आपको ब्रेन वॉश करके अपना फायदा निकालना चाहते हैं। नमस्ते, जय हिंद।